भीतर क्या है, सर्वे से क्या है दिक्कत, कहां से होती है फंडिंग, क्या मिलती है तालीम। जो कहते थे जिन्हें मुसलमान पसंद नहीं वो हिंदुस्तान छोड़कर जा सकते हैं। खरगोन में हुई हिंसा हो या जहांगीरपुरी में मचा बवाल, ये सबको बचाने के लिए मैदान में आ ही जाते हैं। कोई कितना भी बड़ा जिहादी हो, ये सबको बचाने के लिए अपनी टांग घुसा देते हैं। ये वही देवबंद है जहां से तमाम आतंकी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन एक बात जो तय है वो ये है कि बुलडोजर तो चलेगा, उसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज आंख उन लोगों की खुलेंगी जो इस जमीयत को सही मानते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद कहता है कि मैं सबसे बड़ा मुसलमानों का सरपरस्त हूं, मैं मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ता हूं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि ये सरकार के खिलाफ लड़ता है। जो सरकार की नज़र में आरोपी है ये उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी के साथ साथ जहां से भी जोर लगा सकता है लगाता है। देवबंदी सोच पर काम करने वाली ये जमीयत उलेमाए हिंद तमाम फतवे जारी कर चुकी है। अब बात करते हैं मुद्दे की। जैसे पिछले दिनों 5000 मुल्ला मौलवियों के साथ इसने देवबंद में एक 3 दिन की बैठक की थी। तमाम तरह के आदेश पारित किए थे, मीडिया के सामने आकर खूब बकवास की थी, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाए थे। अब एक बार फिर ये जोर आजमाइश में लगे हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी में लगे हैं, सर्वे के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। लेकिन इन मुल्ला मौलवियों को ये नहीं पता कि ये आखिर चाहते क्या हैं। इस बात को ये आतंकियों के सरपरस्त अच्छे से जानते हैं कि यूपी में अवैध कुछ भी नहीं चलने वाला, भले ही मदरसा हो, किसी माफिया द्वारा हड़पी गई संपत्ति हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सर्वे के खिलाफ तो हैं ही, इस बैठक में हिजाब पर भी आदेश पारित किए जाएंगे, जबकि ये लोग ऐसा कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है। 5 सितंबर के दिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम ऊट पटांग दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया। इस बैठक से 2 बातें साफ होती हैं, ये लोग सरकार का भी मुकाबला करेंगे और माननीय न्यायालय का भी, लेकिन कहीं इनकी कोई दलील चलने वाली नहीं है। अब वापस मदरसों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 16,164 मदरसे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल 558 मदरसे वैध हैं। इन 558 को ही सरकार से मदद मिलती है। बाकी सब मदरसे कैसे चल रहे हैं, इनकी फंडिंग कहां से आती है, इस बात का कोई सटीक जवाब इन अवैध मदरसे चलाने वालों के पास नहीं है। एक बात और, 16,164 वो मदरसे हैं जो सरकार की नज़र में हैं। बाकी सरकार से छिपाकर न जाने कितने मदरसे इनके घरों में भी चल रहे हैं। दूसरी बात, जिन 558 मदरसों को सरकारी सहायता मिल रही है वो भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि इन मदरसों में जो पढ़ाया जाता है उसे सब जानते हैं। इन मदरसों से कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं निकलते, बल्कि निकलते हैं जिहादी। इन मदरसों में छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें जिहाद के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। और ये सब किया जा रहा है गजवाए हिंद के लिए। इनकी तमन्ना है हिंदुस्तान को इस्लामिक करने की, लेकिन इनके ये नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ औरंगजेबी सोच नहीं पनपने दी जाएगी, लेकिन फिर भी औरंगजेब की कुछ औलादें इस सपने को संजोए बैठी हैं। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे कि देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं, और ना ही किसी मुस्लिम लॉ से। अब आपको बताते हैं कि इनकी इस बैठक में क्या आदेश दिया गया। बैठक के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, जमीयत एक कमेटी का गठन करेगा, कमेटी यूपी सरकार से मुलाकात करेगी और जमीयत सर्वे का विरोध नहीं करेगा। महमूद मदनी ने कहा कि हम संबंधित अधिकारियों को एक आवेदन भेजकर उनसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए।
भला ही वो अच्छा काम ही क्यों ना हो। कुछ सुधार करने के लिए हमेशा जगह होती है। जिस तरह से मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है वो गलत है। मदनी यहीं नहीं रुकते, असम का भी जिक्र करते हैं, बताते हैं कि आपने देखा है असम में क्या हुआ। अगर ये तरीका अपनाया जाता है तो ये अवैध है। यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर योगी सरकार की रडार पर ये मदरसे ही क्यों हैं। तो आपको बता दें कि जो आतंकी गतिविधियां इनमें चलती हैं उनका पर्दाफाश करना ही सबसे बड़ा कारण है। योगी सरकार अवैध मदरसों में संचालित होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के मकसद से ये सर्वे करा रही है। इससे पहले असम में कई मदरसों का कनेक्शन आतंकियों से सामने आ चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने इन आतंक के अड्डों पर जो रुख अख्तियार किया है वो हर उस प्रदेश में होना चाहिए जहां से ऐसी खबरें आती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य हैं कमाल फारूकी। इन जनाब के तेवर बेहद सख्त हैं। इनके तेवर देखकर ऐसा लगता है जैसे तुरंत ही सरकार को पलट देंगे। इनकी बयानबाजी भी सुनिए कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है, मदरसों पर बुलडोजर चला रही है। मदरसे हमारे हकूक का मामला है, सभी मदरसे मॉडर्न हो रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में सर्वे पर सवाल उठाया गया। इस दौरान मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने सरकार के सर्वे पर कहा, अगर नियत ठीक है तो उसका स्वागत है, लेकिन मदरसे मदद से पहले से ही कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16,500 मदरसों में से केवल 500 को ही सरकार से मदद मिलती है, बाकी सब चंदे के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल करना ठीक नहीं। इश्तियाक अहमद कादरी भी कमाल करते हैं, अगर नहीं चला पा रहे हैं तो बंद कर दीजिए या सरकार के हवाले कर दें। अगर आप इन्हें सरकार के हवाले करते हैं तो उससे दो फायदे हैं। पहला तो जो बोझ आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है वो कम होगा, और दूसरा इन मदरसों से जिहादियों की बजाय पढ़े लिखे नागरिक निकलेंगे जो देश के विकास के काम आएंगे। लेकिन इतनी छोटी सी बात दिमाग में नहीं घुसती। इश्तियाक अहमद कादरी इतने पर ही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि मदरसों के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, जबकि खोने के लिए सब कुछ है। मदरसों को लेकर सरकार का अनुभव पहले से ही अच्छा नहीं रहा। ऐसे में भरोसा करना मुश्किल है। सरकारी स्कूलों में पहले ही पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसे में मदरसों के हालात को बेहतर करने के लिए सरकार ने क्या किया? जब सरकार स्कूलों को प्राइवेट कर रही है तो प्राइवेट तौर पर चल रहे मदरसों को लेकर सवाल क्यों कर रही है? कादरी की बात का जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। कादरी के सवाल का एक और जवाब भी है। ये देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है, इसे इस्लामी शिक्षा के लिए आखिर क्यों दिया जाए? कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर कादरी के हिसाब से इसका कोई मतलब है तो मंदिरों में रहने वाले पुजारियों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मदरसों की तरह ही देश में गुरुकुल खोले जाने चाहिए और उसका सारा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। इस पूरी कहानी पर सरकार का रुख भी देख लीजिए। योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी इन उलेमाओं की बात से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आते, जबकि वो खुद एक मुस्लिम हैं। अंसारी ने कहा कि ये सर्वे मुस्लिम नौजवानों की तरक्की के लिए ज़रूरी है, जो कि तय समय पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार सबकी सरकार है और अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकार गंभीर है। इसके लिए उन्हें सबका सहयोग चाहिए। उन्होंने जमीयत की बैठक पर कहा कि इस मुद्दे पर अपना विचार रख सकता है। सरकार को मदरसों को बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करने का प्लान है। एक शिकायत आई थी कि लखनऊ के मदरसे में एक बच्चे को जंजीर से बांधा गया। इसके बाद ही सर्वे हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मदरसों में छात्रों की संख्या, शिक्षकों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर को जाना जाए। इस पर सवाल करना ठीक नहीं। अंत में एक बात और बता दूं कि ये उलेमा और इनके मदनी, साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सब अपनी कोशिशें करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन आखिर में इनकी कार्रवाई के बाद जो सच बाहर आता है वो ये है
कि अवैध मदरसों पर बुलडोजर हर हालात में चलेगा। योगी सरकार के बुलडोजर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।